ड्रामा सीरियल खुमार की अगली एपिसोड में कहकशां बेगम तो फाइज और हरीम की डिवोर्स कराने जा रही थी, लेकिन उनकी अपनी बेटी को ही उनके कर्मों की सजा मिल जाती है और उसकी बारात शादी वाले दिन ही वापस लौट जाती है। अब इतनी टेंशन के बाद हरीम का भी मिसकैरेज हो जाता है, तो क्या वो कर लेगी अब अपने बॉस के साथ शादी और फाइज से डिवोर्स ले लेगी, या फाइज उसकी हकीकत जानने के बाद उससे माफी मांग के उसको मना लेगा। ये सब और इससे अगली स्टोरी जानने के लिए हमारी एपिसोड एंड तक देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह कहकशां बेगम को अपने हर किए की सजा मिल जाएगी। उन्होंने हमेशा से हरीम की लाइफ में बुरा करवाना चाहा और फाइज और हरीम की डिवोर्स करवाने की तो वो बिल्कुल पीछे पड़ गईं। अभी भी उनकी बेटी लाइबा की शादी के दिन हरीम भी अपने मैनेजर के साथ उनके शादी के फंक्शन पे मौजूद होती है, क्योंकि उनकी शादी का फंक्शन इन्हीं की इवेंट मैनेजिंग कंपनी ने ही ऑर्गेनाइज किया होता है। यहाँ फाइज इवेंट मैनेजर को थैंक्स करता है कि आपने इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, तो वो बोलता है कि ये तो मेरी असिस्टेंट ने ही ज़्यादा अच्छा मैनेज किया। और यहाँ वो जब अपनी असिस्टेंट को बुलाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हरीम ही होती है। फाइज और हरीम एक दूसरे को देखकर एकदम से परेशान हो जाते हैं और यहाँ मुदस्सिर को भी पता चल जाता है कि ये एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं। वो उनसे पूछता है कि आप दोनों का आखिर क्या रिश्ता है और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो फाइज जवाब देता है कि इनके जो करीब होते हैं सिर्फ वही इनको नहीं जानते, बाकी तो पूरी दुनिया इनके बारे में सब जानती है। एनीवेज मुदस्सिर इन तंजिया गुफ्तगुओं के बाद भी नहीं जान पाता कि इनका आपस में क्या रिश्ता है। इतने में कहकशां बेगम भी आ जाती हैं और वो चीखने लग जाती हैं कि ये यहाँ क्यों आई है। फाइज यहाँ माँ को बता देता है कि जिस इवेंट मैनेजिंग कंपनी को हमने हायर किया था ये उसी में ही काम करती हैं। पर हरीम के बॉस का तो यहाँ पारा हाई हो जाता है और वो कहता है कि आप लोग मेरी असिस्टेंट से इस तरह बात नहीं कर सकते। फाइज और कहकशां बेगम भी यही कहते हैं कि हमें अपना वक्त इस पे ज़ाया करने की बजाय अच्छा है कि अपने फंक्शन पे ध्यान दें, और वहाँ से चले जाते हैं। इतने में लाइबा भी माँ से पूछती है कि माँ हरीम यहाँ पे क्यों आई है। तो कहकशां बेगम उसको भी सारी सच्चाई बता देती हैं और कहती हैं कि मैं फाइज से इस औरत को जितना दूर करना चाहती हूँ ये उतना ही हमारे हर मौके पे आन मौजूद होती है और काली बिल्ली की तरह कोई ना कोई नहूसत ही लेके आती है। इतने में फाइज हरीम के पास पहुँच जाता है और उसके साथ गिले शिकवे करने लग जाता है और उसे यही कहता है कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतनी मक्कार औरत होगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इससे पहले कि हरीम अपनी सफाई में कुछ कहती, पीछे से कहकशां बेगम भी आ जाती हैं और वो इनमें मजीद फूट डलवाने की कोशिश करती हैं। फाइज हरीम से यही कहता है कि तुम्हें कोई गलत रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं और गुनाह कमाने की ज़रूरत नहीं, मुझे फिर भी तुम पे तरस ही आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स ही दे देता हूँ ताकि तुम अपने सर के साथ कोई गलत अफेयर ना रख सको, बल्कि उनसे शादी ही कर लो। कहकशां बेगम भी उसको शय देती हैं कि हाँ इसको अभी के अभी यहीं पे ही डिवोर्स क्यों नहीं दे देते तुम। लेकिन अभी फाइज डिवोर्स देने ही वाला होता है कि पीछे से उनका मैनेजर आ जाता है और वो आते साथ टेंशन में यही न्यूज़ सुनाता है कि पुलिस की रेड पड़ गई है, उनको हमारे बहुत से बुरे कारनामों का पता चल गया है और अब वो यहाँ शादी पे भी आ जाएंगे। कहकशां बेगम और फाइज हड़बड़ा के स्टेज की तरफ भागते हैं कि ये निकाह जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए इससे पहले कि पुलिस यहाँ आ जाए और लाइबा की सास हमारे साथ रिश्ता ही तोड़ दे। अभी निकाह शुरू भी नहीं हुआ था कि पुलिस वहाँ आ जाती है और फाइज के वालिद को भी वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है। लाइबा की लालची सास जब देखती है कि ये तो अब बुरे हालात में फंसने वाले हैं तो वो वहीं पर ही रिश्ता ख़त्म करके चली जाती है। कहकशां बेगम उसकी बहुत मिन्नतें तरले करती हैं कि प्लीज़ आप मेरी बेटी को इस तरह रिजेक्ट करके ना जाएं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनती और देखते ही देखते सारा का सारा हॉल खाली हो जाता है। अब तो यहाँ सिर्फ लाइबा और कहकशां बेगम रह जाते हैं और लाइबा भी रो रो के अपना बुरा हशर कर लेती है। हरीम दूर खड़े रोते रोते ये सारा मंजर देख रही होती है।
कहकशां बेगम भी हरीम को देखती हैं और थोड़ा बहुत गिल्ट उनके दिल में आता है, लेकिन फिर भी वो यही सोचती हैं कि ये लड़की वैसे ही मनहूस है और ये हमारे इस फंक्शन पे भी आन पहुंची और अपनी नहूसत इसने दिखा दी। जब वो लाइबा के पास जाती हैं ताकि उसको तसल्ली दे सकें, तो लाइबा अपनी माँ को सुनाती है कि अम्मा, आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये आपका ही किया धरा है। आपके कियों की सज़ा अब मेरे सामने आई है। आपने हरीम भाभी के साथ हमेशा बहुत बुरा किया माँ, और बिल आखिर अल्लाह मियाँ ने इंसाफ दिखा दिया और उसकी सज़ा भी हमें मिल गई। कहकशां बेगम उसको चुप करवाने की कोशिश करती हैं और उसको घर ले जाती हैं, लेकिन घर आके भी लाइबा सिर्फ अपनी माँ को ही ब्लेम करती रहती है कि माँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। आपने बहुत नाइंसाफ़ियाँ की हैं हरीम भाभी के साथ। इतने में फ़ाइज़ आ जाता है और माँ को बताता है कि हमारे सब अकाउंट्स सील हो चुके हैं। बाबा ने जो लोन लिया था उसकी वजह से बैंक्स ने हमारे लॉकर्स भी सील कर दिए हैं और अब हमारी सारी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। हम आसमान से ज़मीन पर गिर गए हैं माँ। पता नहीं ये मुसीबतों का पहाड़ हम पे क्यों टूट पड़ा। कहकशां बेगम यहाँ भी फ़ाइज़ को सच्चाई नहीं बताती बल्कि उससे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उतने में लाइबा आ जाती है रोते हुए और वो फिर से माँ को ब्लेम करने लग जाएगी कि माँ, आपने हरीम भाभी के साथ बहुत बुरा किया है लाइफ में और उसी की ही सज़ा हमें मिल रही है। यहाँ फ़ाइज़ जब ये बातें अपनी बहन के मुँह से सुनेगा तो वो भी हैरान हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या किया है माँ ने, और वो सारी सच्चाई माँ से उगलवाना चाहेगा, लेकिन उसकी माँ थोड़े अरसे के लिए टाल मटोल कर जाएंगी। दूसरी तरफ हरीम की तबीयत ख़राब हो रही होती है और मुदस्सिर उसको सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर मुदस्सिर को ही उसका हस्बैंड समझती है और उसको कहती है कि आपकी वाइफ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, लेकिन अफसोस की बात कि अब उनका मिसकैरेज हो चुका है। अब मुदस्सिर को कुछ कुछ समझ आती है कि जो अभी फंक्शन में हुआ वो एक्चुअली शायद हरीम का हस्बैंड ही होगा और उसकी सास ही होंगी। लेकिन ये सब सच जानने के बाद भी मुदस्सिर तो हरीम से शादी करना चाहता है, और अब जब उसका मिसकैरेज भी हो चुका है तो उसके पास और भी चांस होगा हरीम के करीब आने का। इधर हम देखते हैं कि नासिर अपनी वालदा के साथ बैठा होता है और वालदा उसको दुआ देती है कि बेटा, तुम जो भी काम कर रहे हो अल्लाह उसका बदला तुम्हें ज़रूर देगा। तो नासिर एकदम से परेशान हो जाता है कि मेरी माँ तो जानती ही नहीं कि मैं तो एक्चुअली बुरे काम कर रहा हूँ, और माँ की दुआ सुनने के बाद उसका ज़मीर जाग उठता है कि वाकई ही अल्लाह मियाँ भी तो कभी इंसाफ कर सकते हैं। मैंने कहकशां बेगम के कहने में आके हरीम के साथ बहुत बुरा किया है। अब यहाँ नासिर को बहुत गिल्ट होगा और वो खुद ही फ़ाइज़ को जाकर सारी सच्चाई बता देगा कि मैंने ये सब जानबूझ के किया, आपकी माँ मुझे इसके लिए पैसे देती रही हैं। फ़ाइज़ अपनी माँ का ये रूप देखने के बाद एकदम शॉक में आ जाएगा। अब वो हरीम से जाकर माफ़ी तो मांगेगा, लेकिन हरीम अब उससे बहुत दूर जा चुकी है और वो उससे डिवोर्स मांग लेगी और कहेगी कि मैं अब अपने बॉस से शादी करना चाहती हूँ। आपके साथ शादी करके आपने मुझसे बहुत वादे किए, लेकिन कभी भी उनके ऊपर अमल नहीं किया और हमेशा मुझे दुख ही मिले हैं आपसे। क्या फ़ाइज़ हरीम को मना पाएगा और क्या कहकशां बेगम भी हरीम से माफ़ी मांग लेंगी? ये सब जानने के लिए हमारी अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।